आप देख रहे हो दोस्तों जीएस बाय एमएम जोशी। टॉपिक है आज नदियों से रिलेटेड टॉपिक है मेरे दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है मेरे दोस्तों, तो स्पीड बढ़ाकर आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देख सकते हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों, अब आप वीडियो जो देख रहे हैं उसके अंदर हमने नदियों के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे। आप वीडियो पूरी देखना और हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं आपके पेपर में एग्ज़ाम से में वो कोई क्वेश्चन आए और आप उसको सफलतापूर्वक अच्छे से सही करें। आज हम पढ़ेंगे नदियों का टॉपिक है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीएस बाय एमएम जोशी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और कमेंट कीजिए बेस्ट पार्ट को। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जो कि वे कौन से दो देश है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों अमेरिका और कनाडा सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे लंबा बॉर्डर दो देश शेयर करते हैं, अमेरिका एवं कनाडा। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीएस बाय एमएम जोशी के साथ। ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं आज आप पढ़ेंगे टॉपिक है जनरल नॉलेज का नदियों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है मेरे दोस्तों, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है मेरे दोस्तों। सबसे शुद्ध गंगा मानी गई है, सभी नदियों में सबसे अच्छी सबसे शुद्ध गंगा सबसे पवित्र नदी मानी गई है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जानी जाती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों, भारत की गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है मेरे दोस्तों। आपको ये चैनल हर चीज़ अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाने की, हर अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है मेरे दोस्तों। तो आपका सहयोग हमें हमारा हौसला बढ़ाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों वीडियो अच्छे क्वेश्चन ढूंढने में, उनको पीडीएफ के रूप में जजाने में, उनको अरेंज करने में, उसके बाद में रिकॉर्डिंग करने में मेरे दोस्तों। और उसके बाद यदि कहीं गलती हो जाती है तो फिर से बनानी पड़ती है मेरे दोस्तों। हमें आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते मेरे दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। यदि कुछ भी वीडियो पूरी देखते हैं और कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यदि आपको एक क्वेश्चन सीखने को मिले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दो क्वेश्चन सीखने को मिले तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। तो तीन से ज़्यादा कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना ना भूलें मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तवा किसकी सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है तवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, याद रखने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो आपको याद रखना चाहिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है मेरे दोस्तों। पिछले कई एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्तों, बिहार का शोक कौन सी नदी है। कोसी है। बंगाल का शोक कौन सी नदी है। दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कौन सी नदी ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा। ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे दोस्तों। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र की निर्माता कौन से। दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे मेरे दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार।
यह कई फील्ड के अंदर, कई कैटेगरी के अंदर दिया जाता है मेरे दोस्तों। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। करंट अफेयर के अंदर पूछ लिया जाता है कि इस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। यहाँ रेफ्रिजरेटर से फ्रीज है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर हम बर्फ़ जमाते हैं, पानी ठंडा करते हैं, कोई खाने पीने का सामान ख़राब ना हो जाए जो उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर फ्रियोन गैस भरी जाती है मेरे दोस्तों। हीटर के तार किस चीज़ के बने जो होते हैं मेरे दोस्तों। नाइक्रोम के बने होते हैं दोस्तों। नाइक्रोम दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी हुई धातु होती है मेरे दोस्तों। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हीट को सहन करने की पावर होती है मेरे दोस्तों। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस ज़िले में स्थित है। पातालपुरी के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है मेरे दोस्तों। याद रखने वाली चीज़ है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, आपको नोटिस करने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची अपने भारत का जो संविधान है उसके अंदर उस ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखकर या उससे ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन गर्ल उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है। पीटी उषा। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। पिछले कई एग्जाम में मैं देख चुका हूं, मैंने खुद ने ये क्वेश्चन फेस किया है। पृथ्वी अपने एक्स पर कितनी झुकी हुई है। 23.30 डिग्री आना चाहिए था मेरे दोस्तों, यहाँ पर झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी जिस पर धरती माता जिस पर हम रहते हैं, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौरमंडल से यहाँ पर मतलब उन ग्रहों और सूरज से मेरे दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून और सूरज को मिलाकर सौरमंडल बनता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। 5वां। यदि हम देखते हैं सबसे बड़ा उससे छोटा तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, जो कि हमें यह बताता है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी अपने एक्स पर किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व घूमती है मेरे दोस्तों। हमें ये लगता है पूर्व से पश्चिम घूमती है, पर ये गलत है। पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपने एक्स पर। पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर किस रफ्तार से कितने समय में पूरी करती है। पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि इतनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है और हमें पता भी नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण पता नहीं चलता, जो कि हमें जकड़े हुए है पृथ्वी के साथ। पर आप रफ्तार देख सकते हो, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। घूर्णन गति से पृथ्वी की दिन और रात होता है।
किस गति से साल बनते हैं मेरे दोस्तों? परिक्रमण गति से साल बनती है पृथ्वी की। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है मेरे दोस्तों? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। सौर वर्ष कहते हैं दोस्तों, जिसे नॉर्मली हम एक वर्ष, एक साल कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। प्रत्येक सौर वर्ष के अंदर 6 घंटे बढ़ जाते हैं, तो 4 साल में 24 दिन बढ़ जाते, 24 घंटे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है। नॉर्मली एक साल में 365 दिन होते हैं, पर 6 घंटे बढ़ते बढ़ते हर चौथे साल, जो कि लीप वर्ष माना गया है, उसके अंदर एक दिन बढ़ा दिया जाता है, जो कि 365 वर्ष माना गया है। 366 दिन होते हैं लीप वर्ष के अंदर। हर नॉर्मल साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 6 घंटे ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के समान है मेरे दोस्तों। यदि पृथ्वी, एक क्वेश्चन और आ जाता है, कई बार पूछा भी गया है, पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी किसकी जुड़वा बहन है? तो शुक्र की पृथ्वी जुड़वा बहन मानी गई है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण मेरे दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद में जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है मेरे दोस्तों। वैसे तो हर साल सैकड़ों उपग्रह, हजारों उपग्रह छोड़े जाते हैं आर्टिफिशियल, पर यदि हम बात करें प्राकृतिक उपग्रह की, तो पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाता है सेनेनोलॉजी कहलाता है मेरे दोस्तों। सेनेनोलॉजी क्या है? चंद्रमा की स्टडी को सेनेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है शांति सागर कहा जाता है चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है मेरे दोस्तों। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। इसका मतलब है मेरे दोस्तों, जब ज्वार भाटा उठता है तो सूर्य समुद्र की लहरें सतह की तरफ बढ़ने लग जाती है। इसका कारण ये है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो वह ज्वार भाटा कहते हैं उसको। जो समुद्र के पानी जब सतह की ओर बढ़ता है तो उसको ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम। टाइटेनियम चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है मेरे दोस्तों। याद रखने वाली चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा या घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्स लिबनिट्स पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। धरती का सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में? नेपाल में। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सर एडविन एलिडिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एलिडिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली सफलता पाई। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से अंतरिक्ष यात्री पहली बार चंद्रमा पर पहुंचे थे। प्रकाश चक्र क्या है? ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशीय और अप्रकाशीय हिस्सों को बांटती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एबसाइड रेखा क्या है? उपसौरीय एवं अपसौरीय को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। उपसौरी क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, उसे अपसारिक कहते हैं। उपसौरी कहते हैं। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है। सॉरी दोस्तों, जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है? विषुवत रेखा को शून्य अंश पर माना गया है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर के आधार पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यग्रहण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती हुई सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्यग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्यग्रहण किस दिन होता है? अमावस के दिन। चंद्रग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। पूर्व चंद्रग्रहण किस रात होता है? पूर्ण चंद्रग्रहण पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्रग्रहण होता है मेरे दोस्तों। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है, वो पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और कुछ और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पर देख लेते हैं। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये 1 लाइनर है, इसमें क्वेश्चन और आंसर नहीं है, इसमें आपको सीधा ही पढ़ना है और एक ही लाइन के अंदर आंसर है, एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का 5 से 6 लीटर होता है औसतन।
वैसे उसके टोटल वेट का 9 से 10% माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। किडनी साफ करती है मनुष्य के रक्त को। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान दिया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी एम सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम सक्रिक एसिड है। 13 जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है मेरे दोस्तों, और विज्ञान के भी जनक अरस्तु को माना गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग लेमार्क ट्रेविनियस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिता लिनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। कल की क्लास में एक बार बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापा जाता है। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl खाने व अचार के परीक्षण में उपयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हीरा एक ग्रेफाइट में कार्बन के अपरूप है। हीरा विद्युत का कुचालक है तथा ग्रेनाइट विद्युत का सुचालक है। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन से होती है। चांदी और तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतदाताओं की उंगलियों के निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं हैं। शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लिया को कहा जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे GS बाय MM जोशी। मेरे दोस्तों यदि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन चुकी है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर
वीडियो को देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल GS बाय MM जोशी के साथ, जिसमें हम आपको वर्ल्ड जीके, हरियाणा जीके, इंडिया जीके कवर करवाते हैं और साइंस के बेसिक क्वेश्चन कवर करवाते हैं दोस्तों। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने की। आप भी कोशिश कीजिए, पूरी लगन से पढ़िए, पूरी क्लास लगाइए। यदि आपको वीडियो बड़ी लगती है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं दोस्तों, 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आपको जहां कंफर्टेबल, आपको सुविधा अनुसार आप इसकी स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आने वाले ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा कांस्टेबल, रेलवे में आपको ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, GS बाय MM जोशी, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़